हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए आपने किसी व्यक्ति को कुछ रुपए उधार दिए। अब वो रुपए 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए जैसे भी हैं उधार दिए। तो फ्रेंड्स, पहले साल उस पर जो ब्याज मिलेगा वो तो हमारा साधारण ब्याज होता है, या उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही समान होते हैं, बराबर होते हैं। और वहीं फ्रेंड्स, अगर दूसरी साल में बात करें तो दूसरी साल में चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा बढ़ जाता है और वहीं साधारण ब्याज है वो पहली साल के समान रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है, यानी पहली साल जो ब्याज मिला उस पर भी दूसरी साल में ब्याज मिल जाता है। तो ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम जानेंगे मूलधन, मिश्रधन, ब्याज दर और समय के बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं मूलधन क्या होता है। मूलधन फ्रेंड्स वह धन होता है जो आपके द्वारा किसी को उधार दी गई राशि ही क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। और वहीं फ्रेंड्स बात करें मिश्रधन की, तो मिश्रधन क्या होता है? तो फ्रेंड्स मान के चलिए आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए उधार दिए और उस पर 2 साल में जो आपको ब्याज मिला वो 2,000 रुपए का ब्याज मिला। तो आपने उस व्यक्ति से जो पैसे लिए वो लिए 12,000, 10,000 मूलधन और 2,000 ब्याज की जो लिए। तो जो 12,000 होता है वही हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा मिश्रधन, या फिर इसको हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो मिश्रधन होता है वह मूलधन प्लस ब्याज दोनों से मिलकर बनता है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल और सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों को अगर मिला दें तो मिश्रधन बन जाता है। वहीं ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दर यानी जिस दर पर पैसा दिया गया हो, जैसे कि 10%, 15%, 20% जिस दर पर दिया जाता है वह दर हमारी होती है ब्याज दर। और इसको फ्रेंड्स काय से डिनोट करते हैं? आर से। ऐसी मिश्रधन को भी काय से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? ए से। ए फॉर अमाउंट होता है इसलिए इसको ए से डिनोट करते हैं। मूलधन को काय से डिनोट करते हैं? पी से, यानी प्रिंसिपल होता है। और समय तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं, जितने समय के लिए कोई धन उधार दिया जाता है वह हमारा समय कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए फ्रेंड्स हमारे पास जो मूलधन है यानी जो प्रिंसिपल है वो है, मान के चलिए कितना है? 5,000 रुपए है, यानी 5,000 रुपए क्या है हमारे पास? मूलधन है। और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है कितनी? 5% पर किसी व्यक्ति को उधार दिया गया है। और फ्रेंड्स कितने समय के लिए उधार दिया है? 2 वर्ष के लिए उधार दिया है, यानी 2 ईयर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछ लेगा कि 2 साल बाद जो हमें सीआई है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना मिलेगा। तो फ्रेंड्स समझते हैं। तो फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए करना क्या होता है? सबसे पहले हम यहाँ वैल्यू लिख लेंगे, कितनी है हमारी? 5,000 है। तो यहाँ मैं वैल्यू को लिख लूंगा 5,000, ऐसे इसको लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स करना क्या है? जो 5,000 है इसका हमें 5% निकालना है। तो फ्रेंड्स 5,000 का 5% कैसे निकालेंगे? तो ऐसे लिखेंगे 5,000 और इसका 5 से करेंगे गुणा और बटे में कर देंगे 100। तो ये 5,000 का 5% निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 50 की 5 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 250। यानी फ्रेंड्स बात की जाए 5,000 रुपए की 5% की दर से, तो पहली साल का जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 250 रुपए। ये तो फ्रेंड्स 1 साल का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ या फिर साधारण ब्याज हुआ, क्योंकि पहले साल के लिए दोनों ही ब्याज समान होते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स हम दूसरी साल की बात करें तो दूसरी साल भी हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 250, यानी 5,000 पे दूसरी साल भी
5% मिलेगा तो 5,000 का 5% कितना होगा, 250 रुपए होगा। अब फ्रेंड्स करना क्या है, हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल ब्याज पे भी लग जाता है, यानी पहली साल जो ब्याज मिला इस पर भी हमें क्या लगेगा, 5%। तो फ्रेंड्स 250 का अगर 5% में निकालूं तो 250 का 5% आएगा, यहाँ ऐसे अलग निकाल लेते हैं, 250 का 5% ऐसे निकाल लेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 25 पंजे होता है 125 और बटे में है 10, तो 10 से ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कितना आया, 12 रुपए 50 पैसे आया। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि दूसरी साल जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो मिला 262 रुपए 50 पैसे। तो ओवरऑल 2 साल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, तो इन सब वैल्यू को हम जोड़ लेंगे, तो 250 और 250 कितना हो जाएगा, 500 और 12 रुपए 50 पैसे और ऐड करेंगे 250 में, तो ये हो जाएगा 262 रुपए 50 पैसे। तो फ्रेंड्स ये निकल के आया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे हम किसी भी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान के चलिए अगर एग्जांपल थोड़ा बड़ा ले लिया जाए, कि एग्जांपल ले लिया जाए 20,000 रुपए और यहाँ रेट ले लिया जाए 10%, और वहीं बात करें समय की, तो समय यहां ले लें 3 वर्ष अगर ले ली जाए, तो यहां 3 वर्ष के बाद जो हमें CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो फ्रेंड्स समझते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2000 है इसका हम सीधे सीधे निकालेंगे 10%, सॉरी 2000 नहीं 20,000, यानी 20,000 का हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले 10% निकालेंगे। चाहे तो आप अलग निकाल के देख सकते हैं, तो ऐसे आप 20,000 का 10% जब निकालेंगे तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, तो बचा कितना, 2000, यानी पहली साल हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना रुपए मिलेगा, 2000, और अगली साल जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो अगली साल भी ब्याज हमें मिलेगा 2000। अब फ्रेंड्स हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है इसमें, तो 2000 का भी हम क्या करेंगे 10% और निकालेंगे। तो फ्रेंड्स 2000 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 200 रुपए। आप अलग से निकाल के देख सकते हैं, उसी तरह से आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने 20,000 का 10% निकाला ऐसे आप निकाल सकते हैं 2000 का भी 10%, तो कितना आएगा 200 रुपए। तो फ्रेंड्स ये तो आया हमारा 2 साल तक का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे यहां तक निकाल दोगे। अब वही फ्रेंड्स पूछ लिया जाए 3 साल का, तो 3 साल का कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड्स अगली साल भी हमें कितना मिलेगा, 2000 रुपए मिलेंगे ब्याज के तीसरी साल में। ये तो फ्रेंड्स हमें डायरेक्ट मिलते हैं 20,000 पे, ये जो अमाउंट मिल रही है वो तो डायरेक्ट हमें मिल रही है 20,000 पे, प्लस फ्रेंड्स ये ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो हम जो पहले 2 साल में ब्याज कलेक्ट कर चुके हैं इस पर भी हमें 10% मिलेगा। तो 2000 और 2000 4000, यानी 4200 का अब हम निकाल देंगे कितना, 4200 का निकाल देंगे फ्रेंड्स 10%। तो फ्रेंड्स 4200 का 10% निकालेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, यानी कितना निकल के आएगा 420। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल लिया। अब फ्रेंड्स करना क्या है, इन सबको देना है जोड़, तो सबको जोड़ दीजिए, 2000 2000 और 2000 कितने हो गए 6000 और 420 यानी 6420 और 200 6620। तो यहां से टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल कर आएगा 6620। तो फ्रेंड्स ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इस तरह से किसी भी संख्या का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।